हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखो, आज आपका पेपर जो था ये का लास्ट डे था, ठीक है। और आज के बाद मैं आप सभी को पीडीएफ दे देने वाला हूँ। जो भी एग्जाम का मैंने पीडीएफ बना रखा है, ठीक है। जितने भी पीडीएफ मेरे पास हैं वो सभी पीडीएफ का आपको दे दूंगा, ठीक है। और आज लास्ट एग्जाम में थोड़ा सा आप लोगों का सर चाटूंगा, ठीक है। मतलब टाइम थोड़ा सा किल करूँगा, ठीक है। बुरा मत मानना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे www.a2zstudy.in पे जरूर डेली विजिट कर लिया करो। हो सकता है कि एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम से रिलेटेड फेज 2 अभी होने वाला है, उससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब डालते रहूँगा, ठीक है। चलो, पहली बात तो ये वेबसाइट का नाम याद रख लो, आपका ही है, www.a2zstudy.in है, in है, ठीक है। .com नहीं बल्कि .in है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है t.me A2Z स्टडी। आप टेलीग्राम पे @A2Z स्टडी लिख के सर्च करना, आपको अपना चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना। आज सारा रात में मैं पीडीएफ दे दूँगा, आपको, ठीक है। अब बाकी जहाँ तक बात है यूट्यूब चैनल की, तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है। और देखो, जहाँ तक बात है यहाँ पे इंस्टाग्राम की, तो फॉलो कर लो। जितने लोग मैसेज किए हैं मैं कोशिश करूँगा कल तक सभी के मैसेज का मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अभी मैं बिजी था बहुत टाइम से, ठीक है। चलो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अब देखिए, यहाँ पे दिखाने वाला क्या था मैं, यहाँ पे जितने क्वेश्चन मिले वो तो है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ पे जिन्होंने थोड़ा सा आपके लिए इतना मेहनत किया, इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनका नाम है प्रखर लाइव लर्निंग, ठीक है। इनका रियल नाम है देखिए यहाँ पे प्रखर शुक्ला जी, ठीक है। शुक्ला जी का चैनल है, आप देखो पीएलएल का लोगो है इनके चैनल पे, एक बार विजिट करना। इन्होंने भी चैनल बना रखा है, हो सकता है कि स्टडी कराते होंगे, एक बार पढ़ के देख लेना इनके पास, ठीक है। मैं इतना बोलना चाहता था। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे आपको कमेंट्स दिखाने वाला हूँ जो कि आपके लिए आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, एक बैच के स्टूडेंट ने, इनका नाम है आशीष नाम है, ठीक है। इन्होंने मैसेज जितने भी क्वेश्चन किए, इनमें से सिर्फ ये वाला सारा क्वेश्चन इन्होंने ही मैसेज किया है। इसके अलावा किसी और बच्चे ने ये सारे क्वेश्चन मैसेज नहीं किया। देखो, जैसे कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। ये सभी जो थे, बताओ ये जो किस शिफ्ट में आया था। अभी तक मुझे किसी शिफ्ट के बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। तराइन का युद्ध कब हुआ था, साउथ अफ्रीका, ये जो गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड का नाम, साउथ अफ्रीका कैपिटल, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हुआ, जियो सिम का ऑनर, ठीक है। ये जो डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये किस शिफ्ट का है भाई क्वेश्चन, मुझे अभी तक किसी ने ऐसा नहीं दिया, ठीक है। बस ये इकलौते आशीष जी हैं जिन्होंने मुझे दिया। कोई बात नहीं, थैंक यू, आपने इतना मेहनत किया। बट किस शिफ्ट का मुझे जरा कमेंट करके बताना, ठीक है। बिकॉज थर्ड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन मुझे मिला है, देखो मैं बताऊंगा किस टाइप का मिला है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने मैसेज किया है, देखिए ऋषभ ब्रो ने है। बाकी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा लिखा तो सही है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा लिख दिया है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। सर, मैंने आपकी पूरी क्लास देखी है, सेम टू सेम मैथ का एंड रीजनिंग का, ठीक है। एफ कैट का एक क्वेश्चन आ गया था। एफ कैट का तो मैंने एक ही से आपका वीडियो दिया था, उसमें से भी एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। लग रहा है कि आपने क्वेश्चन पेपर आउट किया। देखो भाई, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। आईएफ में कंप्लेन करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, बिकॉज अभी फेज 2 है। बाकी आईएफ में कंप्लेन मत करना, मैंने पेपर लीक नहीं किया है। थैंक यू सर। चलो भाई, थैंक यू। तो वेलकम है आपका। चलिए मैं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नीचे यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ सोल्यूशन के साथ आपको। और रही बात पेपर लीक करने की, तो पेपर लीक मैंने नहीं किया। मैंने अपने आइडिया के अनुसार पढ़ाया। और बात अलग है कि रीजनिंग मैथ काफ़ी सारे आ गए हैं, ठीक है, वाई ग्रुप के लिए, वो बात अलग है। चलो भाई, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो गया, ठीक है, बहुत सारे शिफ्ट में। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन था। तो ये आपके भूपेश बाघेल, ठीक है। अब जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में, ये तो बताया आपको, ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किससे हराया था। गाइस देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सेल्यूकस। अगर सेल्यूकस नहीं, देखो अगर ऑप्शन में घनानंद होगा तो इसका आंसर, सही आंसर जो होगा घनानंद होगा। बिकॉज देखो, ये सेल्यूकस कौन किसके साथ आया था, इसके साथ आया था, सिकंदर के साथ आया था, ठीक है। वो उसका सेनापति था सेल्यूकस, ठीक है। उसके राजदूत भी बोल सकते हो, या फिर सेनापति भी था, लेकिन बाद में राजदूत बन गया था, ठीक है। इसलिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस ने नहीं हराया था, बल्कि घनानंद को। ये जो घनानंद था, ये नंद वंश का था, शासक था, अंतिम शासक बोल सकते हो उसे। इसे ही हराने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। ये ऑप्शन में होगा तो 100% ये जो घनानंद सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, मैंने आपको पढ़ाया भी था मॉरवर्स में, फिर भी आपने अगर सेल्यूकस की आंसर तो गलत कर दिया। अब देखो, ग्लोबल वीमेन लीडरशिप अवार्ड विनर कौन है भाई, ठीक है। तो ये है, देखो ये बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इससे ही मिला है इन्हें ही मिला है वीमेन लीडरशिप। इन्हें थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलो, प्राइम मिनिस्टर है। अब देखिए, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, ठीक है। सीजेआई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये 65 वर्षों तक रिटायर हो जाते हैं। देखो, इनका एज जब 65 हो गया, इसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन भी आया था। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, यहाँ पे आ गया। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे जे थॉमसन ने की थी। जब मैं आपको एमआर का सेट करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था, PEN, पेन, JTC, ठीक है। पेन का हो गया। अब क्या हो गया बताओ, सॉरी JTC नहीं, मैं यहाँ पे कुछ गलत ट्रिक लिखा हूँ, GTC, ठीक है। मैं अभी कंफ्यूज हो गया था। पेन से क्या हो गया, प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन का चैडविक, C से चैडविक, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, पेन GTC, पेन से प्रोटॉन और G से
गोल्ड स्टेन, ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, ठीक है। एन से क्या हो गया, न्यूट्रॉन, और सी से चैडविक। ऐसे याद करना, PEN GTC, आज के बाद कभी एग्जाम में भूलना नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का पूछा है, जे थॉमसन ने किया था खोज, ठीक है। चलो, भारत में राफेल कितना खरीदा गया? भारत में राफेल अकॉर्डिंग टू मी ये जो 126, ठीक है, मुझे नहीं पता था, मैंने गूगल देखा, यूट्यूब पे किया, ठीक है, तो मुझे 126 मिला। बाकी बताना ऑप्शन में था कि नहीं, अगर ये गलत भी हुआ तो उसके लिए मैं मुझे ये मत सोचना सर आपने गलत बताया, ठीक है, बिकॉज मुझे इसका सही अंदाजा नहीं है, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने अकॉर्डिंग टू गूगल में बोल रहा हूँ 126, अगर ऑप्शन में होगा तो यही सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था प्रोग्रेस के बारे में, एक वर्ड था जिसका साइनोनिम पूछा गया था या फिर एंटोनिम, दोनों में उसको एक पूछा गया था। दो बच्चे अपने में कमेंट बाजी कर रहे थे, लड़ रहे थे अपने में। एक बच्चे बोल रहे थे कि साइनोनिम, और फिर दूसरे बच्चे बोल रहे नहीं सर एंटोनिम, तो फिर उन्होंने बोला नहीं सर साइनोनिम। ऐसे करके उन लोग बात बात में लड़ रहे थे। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे दोनों के दोनों को। प्रोग्रेस का मतलब तो वो पता ही है क्या होता है, उन्नति, ठीक है। अगर इसका साइनोनिम होगा तो एडवांस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, इंक्रीज, बहुत सारा साइनोनिम है जो भी एक होगा, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और भी हो, तो इसका हिंदी याद रखो, उससे रिलेटेड आपने क्या किया वो पे आप पे डिपेंड करता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एंटोनिम अगर हुआ तो ब्लॉक कर देना, हार्ट, रोकना, डिक्लीन, डिक्रीज, ये सभी इसका क्या हो गया, बिल्कुल भी एंटोनिम हो गया। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। चलो, साइनोनिम एंटोनिम मैंने दोनों बता दिया। एक ऑटमन था जो कि बिल्कुल भी यहाँ मैंने सही कर दिया इस स्पेलिंग, इस स्पेलिंग को कुछ गलत करके यहाँ फाइंड करना था कि इसका मतलब मिस स्पेल्ड खोजना था, जो इसमें से राइट स्पेल्ड कौन सा है, ठीक है। बहुत सारे 3 ऑप्शन गलत थे और एक ऑटमन का सही था, वो खोजना था। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर सही है, ठीक है। ये मत बोलना कि ऑटमन का स्पेलिंग यहाँ पे आपने सही करके बोल रहे हो गलत है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैंने सही कर दिया है। एंटोनिम ऑफ ब्रीच, ठीक है, ब्रीच का एंटोनिम पूछा था क्या, तो एग्रीमेंट, क्लोजिंग, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक वॉइस का क्वेश्चन बहुत बड़ा सा, बहुत ही इजी सा था, द हंटर किल्ड द डियर, ठीक है। तो उसका वॉइस क्या चेंज होगा आपको बताओ, पैसिव में, द डियर वाज किल्ड बाय द हंटर। अब देखो किल्ड है ना, तो यहाँ पे वाज आएगा, जाहिर सी बात है, द डियर वाज किल्ड बाय द हंटर, ठीक है। चलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पुअर, पुअर, ठीक है, पुअर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया था, जिसने भी पॉवर्टी किया था बिल्कुल भी सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्या पॉवर्टी सही आंसर है, बिल्कुल भी सही आंसर आपने अगर किया है तो, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बिना ऑप्शन के तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे क्या होगा आंसर। ही आस्क्ड मी हैड आई डैश। अब जो भी आपका ऑप्शन होगा आप तो ऑप्शन मुझे बताते तब तो मैं बताता ना। अब देखिए इसका भी आपने ऑप्शन नहीं बताया, लेकिन मैं इसका बिकॉज ये प्रीपोजिशन था तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। देखो, सी इज बिजी विथ हर वर्क, यहाँ पे जब भी है तो बिजी के साथ, वर्क के साथ कनेक्ट करना होता है तो विथ से इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे विथ ही होगा। अब देखो, इन्होंने बच्चे ने कमेंट करके बताया मुझे, इट इज़ ही डैश सेड सो वाट विच होम हु, तो यहाँ पे आपका हु हो जाएगा, ठीक है। ये तो सही सा आंसर है, आपको प्रोनाउन में पढ़ाया गया था। आपके जिसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया, आप लोग दिल पे मत लेना, ठीक है। सॉरी, मैं बहुत सारे कमेंट में भूल भी जाता हूँ कि किन्होंने मुझे कमेंट दिया, ठीक है, ऐसी बात नहीं, बट रिस्पेक्ट आप सभी के लिए मेरे पास उतना ही रहता है। अब देख लो यहाँ पे 10 15 प्लस 10 75, जिसने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 वीडियो मैंने दिया था वो देख के गए होंगे, तो इसका आंसर तो बस सॉल्व करने की जरूरत थी। मैंने बताया था जब भी प्लस या फिर इंटू में 10 रहता तो ये दोनों को जोड़ दो, अगर 90 आ गया तो डायरेक्ट आंसर 1 करके आप लोग चले आओ एग्जाम में, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन क्या था आपका, देख लो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन था 1 4 27 16 डैश डैश। देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है। फिर सेकंड में क्या है, 2 है, 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। फिर देखो 27 है, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। फिर 16 है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। अब देखो एक बार क्यूब किया गया, एक बार स्क्वायर, फिर ना सीरीज चल रहा है आपका, एक बार क्यूब फिर स्क्वायर, तो फिर बचा क्या आपका 5, तो 5 का क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125, ठीक है। चलो, वैसे ही 6 का स्क्वायर करके 36 किया गया है, 7 का क्यूब करके 343 किया गया, यही सीरीज आपका चल रहा है, ठीक है। एक बार क्या है, स्क्वायर क्यूब है पहले, फिर स्क्वायर है, पहले क्यूब है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, ऐसे करते जाओ। आपको यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा तो 5 का क्यूब जो होगा 125 125 आ रहा है। फिर देखो एक ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये मैं नहीं बताता, पता है एक ग्रुप के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आपको पता है पहले से भी, तो ये क्वेश्चन आपका था, मैंने क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब एक उस्मा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था, किसी इंजन का ताप बढ़ने पे क्या होगा, मैं मुझे वो क्लियर नहीं था वो क्वेश्चन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। बाकी आप जो भी इसके बाद जितने भी मुझे अभी तक मिले थे मैंने बता दिया। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो इसके बाद, या फिर अगर नहीं कमेंट करना चाहते या फिर जो बच्चे और देखना चाहते हैं कम्युनिटी टैब में जाके देख लेना, ठीक है, मैंने जो पिक्चर डाला था वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप ब्लॉग पे विजिट करते रहना, आज के जितने भी क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट का मैं ब्लॉग पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, आप लोग ब्लॉग पे ही पढ़ लेना। चलो, गुड बाय। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ के लिए मैं अभी सोच रहा हूँ मैं वीडियो बनाऊँ या फिर नहीं, कुछ लोग को बनाने दो फिर देखते हैं क्या होता है, क्या क्या बताते हैं, थोड़ा सोच विचार के करेंगे, बिकॉज ऐसे ही किसी को बकावे नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ तो फिर आप लोग डिमोनेटाइज होगा, ठीक है। चलो।